लॉकडाउन में शीतल पेय पदार्थ का बाजार ठंडा, बिक्री नहीं होने से जूस आइसक्रीम की दुकानों में निराशा। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थ का खूब सेवन करते हैं, लेकिन इस बार इसका बाजार बिल्कुल ठंडा पड़ गया है। लॉकडाउन के कारण जहां आइसक्रीम की दुकानें बंद हैं, वहीं लोगों के बाहर नहीं निकलने के कारण फलों के जूस की बिक्री भी नहीं के बराबर है, जिस वजह से दुकानदारों को काफी घाटा उठाना पड़ रहा है। तपती गर्मी में गले को तर करने वाला पेय पदार्थ को बाजार का इंजन ठंडा पड़ा हुआ महसूस हो रहा है। गन्ना रस और फलों के जूस की दुकानें तो फिर भी थोड़ी बहुत खुली देखी जाती हैं, लेकिन आइसक्रीम कहीं नजर नहीं आती। इन सब की एकमात्र वजह है कोरोना वायरस को रोकने के लिए सरकार की ओर से लागू लॉकडाउन। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को लेकर जो गाइडलाइन जारी की, उसके मुताबिक फूल और जूस की दुकानें ही खुल सकती हैं, मगर आइसक्रीम दुकान खोलने पर रोक है। फलों के जूस की दुकान खुली तो है, लेकिन लॉकडाउन के कारण इसका बाजार सुस्त पड़ा है। राजधानी से सटे विक्रम में 5 जूस की दुकान है, जबकि जूस की दुकान करीब 100 से अधिक हैं। जूस की अस्थायी दुकानों में पूरी तरह बंद है, लेकिन चलती फिरती दुकानें जरूर खुली हैं, लेकिन खरीदार नहीं के बराबर आ रहे हैं। दुकानदारों की माने तो पहले रोज 2000 से 2500 रुपए तक की कमाई हो जाती थी, लेकिन आजकल दिन भर में 100 रुपए से 200 रुपए की कमाई भी बामुश्किल हो रही है। इनके मुताबिक लॉकडाउन में धंधा मंदा कर दिया है। बिहार में गर्मी के दिनों में लोग गन्ने का जूस पीना खूब पसंद करते हैं, लेकिन आलम यह है कि गन्ना जूस की लगभग सभी दुकानें बंद हैं। चलंत गाड़ी पर गन्ना का जूस बेचने वाले इक्का दुक्का लोग ही नजर आते हैं। वो कहते हैं कि स्थिति ठीक नहीं है, कमाई नहीं होने से खाने के भी लाले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। कच्चा नारियल यानी डाब विक्रेता की हालत भी कुछ सही नहीं है। हर साल गर्मी के दिनों में अच्छी खासी कमाई करने वाले इन लोगों को आज 100 से 200 रुपए कमाना टेढ़ी की साबित हो रहा है। दुकानदार कहते हैं कि पहले रोजाना 600 से 700 रुपए कमा लेते थे, लेकिन आज के समय में 50 से 100 रुपए कमा पाना भी समझ में नहीं आता। घर आगे कैसे चलेगा? वहीं इस लॉकडाउन के कारण ठंडा, अमूल कूल और आइसक्रीम दुकानों की कमाई भी घट गई। विक्रम में ठंडा और आइसक्रीम की करीब 100 से अधिक दुकानें हैं। दुकानदार कहते हैं कि गर्मी में जिस आइसक्रीम को खाने के लिए दुकान पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी, वहीं आज हालात बहुत बुरी हैं। वास्तव में लॉकडाउन की सबसे बड़ी मार आइसक्रीम की दुकानों पर पड़ी है, क्योंकि इसे बेचने पर फिलहाल रोक लगी है। आइसक्रीम बनाने वाले तो तमाम फैक्ट्री भी बंद है, क्योंकि स्टाफ नहीं आ रहा। वैसे भी अगर काम शुरू हो जाएगा तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि तमाम होलसेलर और रिटेलर विक्रेताओं की दुकान बंद है। जाहिर है जब लॉकडाउन है तो लोगों घर से कम निकलेंगे, और जब लोग नहीं आएंगे तो दुकानदारों की कमाई तो घटेगी ही। ऐसे में असर दिक्कत और जूस और डाब दुकानदारों के लिए है, जो रोज कमाते हैं खाते हैं। वहीं ठंडा, अमूल कूल और आइसक्रीम दुकानों के लिए परेशानी है कि लॉकडाउन बढ़ने से कहीं उत्पाद खराब ना हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, नीरज कुमार। लॉकडाउन में एक गरीब बेसहारा आइसक्रीम वाले ने बताया कि 100 से 150 रुपये का प्रतिदिन की बिक्री होती है, जिससे ना तो पेट भरता है और न ही परिवार चला पाते हैं। अगर कुछ दिन ऐसा ही स्थिति रहा तो भुखमरी के कंगाल पर आ जाएंगे। सरकार से गरीबों का उम्मीद जताया है कि अगर लॉकडाउन बहुत जल्द खत्म कर दी जाए। अगर खत्म नहीं होता है तो बहुत बुरी तरह से गरीबों को बेसहारा होते हैं समय नहीं लगेगा। विक्रम से नीरज कुमार। लॉकडाउन है और लॉकडाउन के कारण जूस की बिक्री कम है। अगर ऐसे कुछ दिन और स्थिति रही तो गरीब बेसहारा भूख के कारण मर जाएंगे। जूस विक्रेता ने बताया कि पहले मैं 60 से 70 गिलास प्रतिदिन बेच देता था, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है ग्राहक नहीं आते हैं, जिसके कारण से भोजन तक नसीब नहीं हो रहा है। जी न्यूज इंडिया विक्रम से नीरज कुमार का रिपोर्ट। लॉकडाउन है और जूस की बिक्री कम है। कैसे आप परिवार चलाते हैं? इधर तो लॉकडाउन के चलते बहुत ही बिक्री कम गई है। जो अगर ऐसी स्थिति रही तो भूखमरी की हालत हो जाएगी, और पहले की अपेक्षा बिक्री में अभी बहुत कमी आ गई है। प्रतिदिन कितने गिलास बेच लेते थे? पहले 50-60 गिलास बेच लेते थे, अब इधर 15-20 गिलास बिकता है। अगर यही
ऐसी स्थिति रही तो हम लोगों का ग्राहक का आना जाना बहुत कम हो गया है, भूखमरी के कगार पे हो जाएंगे। ऐसे कितने गिलास प्रतिदिन बेच लेते हैं? अभी तो 10 या 15 गिलास बिकती है। 10 से 15 गिलास। पहले की अपेक्षा 80% कम है। क्या नाम हुआ? आशीष कुमार। घर विक्रम है और आप सुधा आइसक्रीम बेच रहे हैं। आप ये बताइएगा कितने का बिक्री होता होगा दिन भर में लॉकडाउन में? अभी तो लॉकडाउन के कारण बिक्री दम है ही नहीं, 100-150 रुपया दुकानदारी हो रहा है। तो ये 100-150 में आप घर कैसे चलाते होंगे? मजबूरी है। क्या मजबूरी है? हम लोग का भी तो पेट है, इसलिए जो आता है मालिक से उसी में कम बेसी कटौती लगता है। अगर ऐसा हाल रहा तो क्या हो सकता है? भुखमरी आ जाएगा सर, भुखमरी आ जाएगा। भूखमरी आ जाएगा। आ जाएगा क्या? आया हुआ है। क्या नाम हुआ? नाम मेरा हुआ सूरज कुमार है जी और जूस की बिक्री कम है, जी सर। कैसे गुजारा करते होंगे आप? अभी तो लॉकडाउन है, जहाँ सभी का दुकान बंद है वहाँ तो हम लोग का कहीं ना कहीं कुछ तो हो जा रहा है। और अभी लॉकडाउन के चलते बहुत ज़्यादा बिक्री कम है। अभी जूस का भी बिक्री जो 200-300 गिलास का होता था, अभी फ़िलहाल में तो यहाँ पे 10 से 15 गिलास तक जिसको इमरजेंसी में चाहिए, जिसको जैसे में डॉक्टर वगैरह लिखा हो वही लोग, और जो पहुँचने में सक्षम है वही लोग आ पा रहे हैं। फ़िलहाल अभी तो जब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा तब तक स्थिति ऐसा ही बना रहेगा। अब आगे देखिए क्या होता है। दिन भर में कितने गिलास बेच दिए होते हैं आप? अभी तो ऐसे जो रोज़ाना का टाइम होता है उसमें तो 100-200 गिलास नॉर्मल है। अभी के वर्तमान सिचुएशन 10 से 15-20 गिलास बहुत है। 20 गिलास प्रतिदिन बिक जाता है जूस? 20 से नीचे ही होता है, ज़्यादा नहीं हो जाएगा। ज़्यादा नहीं होता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अंकित कुमार है। घर घर विक्रम।